सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। ये है एमपी के टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन, जो ग्रामीण बच्चों को कोरोना काल में स्कूल बंद होने के समय उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए गांव में चौपाल लगाकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्राथमिक शाला के शिक्षक संजय जैन ने हाल ही में अपने पैसों से निःशुल्क रेडियो वितरित भी इन बच्चों को किए हैं, जिससे रेडियो पर प्रसारित होने वाले शिक्षण कार्यक्रम के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें। इस तरह के शिक्षा के माहौल से बच्चे और उनके माता पिता बेहद खुश हैं। आज देखो इसमें एक पाठ आया था, श्रुति सम भिन्नार्थक, आया था श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति माने क्या होता है? उसका सम, सम श्रुति माने सुनने में, सम माने समान। समाचार कक्ष से जनसभा को संबोधित करेंगे। अटल सुरंग के लिए इस्पात के अधिकांश भाग की आपूर्ति भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से होती है। परंपरा के साथ आधुनिकता के तालमेल से समृद्धि के अवसर। और कोरोना की वजह से हमारे सर घर घर मोहल्ले में पढ़ाने आते, तो इसलिए हमारे सर ने रेडियो बांटे और रेडियो पर वर्कबुक भरना आता है तो सर भरवाते हैं, और जो होमवर्क देते तो वो हम कर लेते हैं, और दूसरे दिन आते सर तो जाते हैं, और हम रेडियो से पढ़ते तो हमें इतनी जल्दी याद होता कि सर अच्छा कहते। हमारे सर जो श्री संजय कुमार जैन हैं वो सबके घर घर जाकर पढ़ाते हैं, और रेडियो पर जो कार्यक्रम आते हैं उससे भी हम लोग पढ़ते हैं। वो उसमें वर्कबुक भरते हैं और हम लोग होमवर्क भी करते हैं। जब हमारे दूसरे दिन सर आते हैं तो हम उन्हें जचा। हमारे सर ने अपनी जेब से रोज के लिए इस रेडियो दिया है, इसलिए हमारे सर आते हैं और रेडियो पर कुछ कार्यक्रम आता है और उससे हम वर्कबुक भरते हैं। हमारे सर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। कोरोना के बारे में मुझे पता है, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो हम लोग सर घर घर पढ़ाने आते हैं, और श्रीमान संजय कुमार जैन एवं हेमंत जैन हम लोगों को घर घर पढ़ाने आते हैं, और हम लोग रोज़ पढ़ते हैं। और हमारे स्कूल में जो पेंटिंग है हम लोग वहाँ खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और इसलिए जल्दी सीख जाते हैं। आने वाला समय 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस है। हम चाहते हैं कि सर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, रेडियो के माध्यम से, डिजिलैब के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, आदि उपायों से हमें पढ़ाया है। हम चाहते हैं कि आने वाला शिक्षक दिवस पर हम उन्हें कुछ सरप्राइज दे सकें। क्या रहेंगे वो संजय कुमार जैन जी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, चौपाल में आते हैं। अभी कोरोना चल रहा है इसलिए वो स्कूल नहीं खुल रहा है, इसलिए चौपाल में पढ़ाते हैं जी। उनको इस दीवार पे लेके जैसे कुछ ऐसे बैनर वगैरह ऐसे पे पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से उनको याद हो जाता है। शिक्षक द्वारा स्कूल में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा और स्कूल परिसर में पत्थरों पर पाषाण शैली, पौधारोपण शैली, दीवार पर चित्रकारी के माध्यम से कई नवाचार किए हैं। बता दें कि शिक्षक संजय कुमार जैन को शिक्षा में नवाचार कर बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 सितंबर को देश के राष्ट्रपति द्वारा वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। वहीं शिक्षक संजय जैन की लोग चारों तरफ सराहना कर रहे हैं। जो सर के द्वारा नए नए नवाचार के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा नए नए नवाचारों के द्वारा नई नई गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इन गतिविधियों को देखते हुए बच्चों के अंदर जो सीखने की प्रैक्टिस बढ़ रही है। इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि विश्व में कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए जिस तरह से ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की लड़की प्रयास कर रही है और विश्व स्तर पर नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है कि आपने तो अपना जीवन जी लिया,
हम बच्चों का भविष्य क्या होगा। उसी प्रकार से संजय जैन अपने लड़कियों के विद्यालय में अपने बच्चियों को सिर्फ साक्षर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हैं। संजय जैन की लड़कियां बेहद प्रभावशाली ढंग से अपने आप को व्यक्त करती हैं, बेहद प्रभावशाली ढंग से अपना लेखन दिखाती हैं, बेहद प्रभावशाली ढंग से अपने कक्षा में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। उनकी सफाई, विद्यालय की सफाई देख करके ताज्जुब होता है कि इस स्तर की सजगता उन बच्चों में है। उन्होंने अपनी लड़कियों को इस लॉकडाउन के समय में शिक्षा से वो वंचित न रहें तो अपने खुद के खर्च पर ट्रांजिस्टर खरीद करके विभिन्न मोहल्लों में बांट दिए हैं। हरिजन बस्ती, अनुसूचित जनजाति बस्ती, पिछड़ा वर्ग की बस्ती, इनमें बच्चियां निर्धारित समय पर ट्रांजिस्टर खोल करके शैक्षिक प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को बड़ी तन्मय होकर के सुनती हैं और उनका अनुकरण करती हैं। संजय कुमार जैन प्राथमिक शिक्षक के पद पर शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डूना में कार्यरत हूँ। वर्तमान में विद्यार्थी को नई नई टेक्नोलॉजियों से अध्यापन कार्य कराया जाता है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए विद्यार्थियों को टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। मेरे विद्यालय में भी जब मैंने देखा कि बच्चों के पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है, ना ही टीवी है और ना ही रेडियो है, तो मैंने एक उपाय सोचा और अपने स्वयं के व्यय पर बच्चों को रेडियो क्रय करके दिए। तो बच्चे मोहल्ले में चौपाल लगा के बीच में रेडियो रख के अपनी वर्कबुक को फिल करते हैं और शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन करते हैं। और जिनके पास मोबाइल है वह डिजी लैब के द्वारा भी अपनी पढ़ाई करते हैं। निश्चित ही ये रेडियो बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इस कोरोना काल में बच्चे रेडियो से बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और संतुष्ट भी हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए तरह तरह के नवाचार भी चौपाल पर जाके करवाए जा रहे हैं। बच्चों को पोस्टरों द्वारा, चार्टों द्वारा बच्चों को करके सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों में रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो और करके सीखने की प्रवृत्ति में आगे बढ़ें, जिससे बच्चों को जो अध्यापन कार्य कराया जा रहा है वो चिरस्थायी रूप उनके दिमाग में अंकित। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।